अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। आज करबला हमें क्या सिखा रही है, क्या दर्स दे रही है, इस मौजू से एक नया छोटा सा पैगाम आपकी समातों की नजर कि करबला हमें ये सिखा रही है कि इज्जत और जिल्लत के दरमियान जो मफहूम है उसको समझा रही है। इज्जत और जिल्लत के दरमियान जो फर्क है करबला हमें वो सिखा रही है। किस तरह कि छोटी सी मिसाल के आज भी हमारे जब जुलूस निकलते हैं, मजलिसें होती हैं, कोई रैली निकलती है, तो हमारे जवान एक नारा लगाते हैं, हाय हाथ मिन्ना जिल्ला। सब जानते हैं इस नारे को, इस नारे का मतलब भी सबको मालूम है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा तफसीली समझा दूं कि ये मौला ने कब कहा, कैसे कहा, क्यों कहा। तो रोज़े आशूर जब मौला इत्माम हुज्जत कर रहे थे और फरमा रहे थे कि क्या तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना, क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूं, क्या मैं तुम्हारे नबी का बेटा नहीं हूं, क्या तुम्हारे नबी ने मेरे लिए ये इरशाद नहीं फरमाया था कि हुसैन ओ मिन्नी व अना मिनल हुसैन, क्या मैं तुम्हारा वक्त का इमाम नहीं हूं। मौला इत्माम हुज्जत कर रहे हैं। मौला कहते हैं मैंने तुम्हारे किस हक को पामाल किया। और ये कहने के बाद मौला खुतबे में इरशाद फरमाते हैं कि इब्ने ज़ियाद तूने मुझे दो चीजों के दरमियान लाकर खड़ा कर दिया है। अब या तो मैं तलवार उठाऊं और शुजाअत के साथ जंग लड़ूं और शहादत की मौत पाऊं, जो कि मेरे लिए बहुत सादत की बात है। दूसरी चीज ये कि मैं जिल्लत से जुल्म के आगे झुक जाऊं और जिल्लत भरी जिंदगी गुजारूं। और इसके फौरन बाद मौला कहते हैं हाय हाथ मिन्ना जिल्ला, और मैं जिल्लत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकता क्योंकि मैं रसूल खुदा की आगोश में पला हूं और मुझे जिल्लत ज़ेब नहीं देती, जिल्लत मुझसे बहुत दूर है। अब सवाल ये पैदा होता है, इस वाक़े को, इस मंजर को आपके सामने बयान करने का मकसद सिर्फ ये था कि आया अब हम अपने अमाल का मुहासबा करें कि मौला के नजदीक की सबसे पहले ये देखना है कि करबला के मैदान में मौला के नजदीक इज्जत और जिल्लत क्या है और हमारे नजदीक क्या है। मौला के नजदीक जिल्लत क्या है और मौला के नजदीक इज्जत क्या है। इसके बरक्स अगर हम अपनी जात देखें, हम आम से इंसान, हम गुनहगार, हमारे नजदीक इज्जत क्या है और जिल्लत क्या है। उसने हमें सलाम नहीं किया, वो हमारे एहतराम में खड़ा नहीं हुआ, उसने हमें देखा लेकिन फिर भी हमसे बात नहीं की। हम यहाँ आकर बैठे, हमें मुंह बनाकर चला गया, हमसे ऊंची आवाज से बात कर। ये इंसानों के छोटे छोटे मसाइल हैं और ये हकीकत है। हम इन्हीं चीजों पर बात करते हैं, हम इन्हीं चीजों पर बहस करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, पीठ पीछे गिबतें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जुमले कसते हैं। हमारे नजदीक इज्जत और जिल्लत ये है, उसने हमें हमारे दर्जे, हमारे लेवल के मुताबिक बात नहीं की, हमें इज्जत नहीं दी। ऐसा नहीं है। अब सिर्फ एक सवाल, अगर जैसा हम सोचते हैं सच है तो जरा करबला के मैदान में चलिए और करबला के मैदान में चलकर देखिए कि रसूल के नवासे के साथ क्या नहीं किया, जालिमों ने किस तरह की अजियत नहीं दी। मसाइब का वो मंजर जो हम हर मसाइब में सुनते हैं, मौलाना, हर आलिम, हर उलमा से सुनते हैं, क्या कि जब मारने वालों को, इमाम हुसैन को मारने के लिए तीर, तलवार, नेज़े नहीं मिल रहे थे तो लोगों ने जमीने करबला से पत्थर उठाकर मारे थे। इतनी तकलीफ दी थी मौला को। रसूल का नवासा है, जन्नत का सरदार है, लेकिन उसके बावजूद इतनी तकलीफें, इतने मसाइब, इतनी परेशानियां, लोग इस तरह से सता रहे थे। तो क्या ये क्या था? अगर हम अपने मुताबिक देखें तो ये क्या था? इस तरह तो नाउजुबिल्ला ये इज्जत नहीं थी, ये जिल्लत थी। लेकिन ऐसा नहीं है। जो उन्होंने किया, जालिमों ने किया, उसका अंजाम उनके साथ
ہوگا، خدا انتقام لینے والا ہے، اور خدا ایسا انتقام لینے والا ہے کہ آج یزیدیت مرد آباد ہے اور حسینیت زندہ باد ہے۔ سوال یہ ہے کہ عزت و ذلت کا جو مفہوم مولا بتا رہے ہیں کربلا کے میدان میں، صرف اس کو دیکھنا ہے کہ مولا کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئی، اتنا سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود مولا کی عزت کہاں ہے کہ آج پوری دنیا میں حسین ابن علی کا چرچا ہے اور حسین کا سکہ ہے، کوئی یزید کا نام لیوا نہیں ہے، جو ہے وہ حسین کا ہے، خدا حسین کا ہے، خدائی حسین کی ہے، اور زمانہ حسین کا ہے۔ یعنی مولا نے خدا کی خاطر راہ خدا میں سب کچھ قربان کر دیا، اور یہ بتایا کہ عزت و ذلت کا مفہوم کیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں عزت و ذلت کے مفہوم کی، تو مولا کیا بتا رہے ہیں کہ عزت اس میں تھی کہ راہ خدا میں خدا کے لیے میں اپنی جان کو قربان کر دوں، خدا کے دین کے لیے میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاؤں، یہ تکلیفیں برداشت کر لوں، لیکن خدا کی رضا کے لیے راضی رہوں۔ اور ذلت کی زندگی کیا تھی؟ یعنی دشمنوں کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا، ان کے آگے سر جھکا لینا۔ امام حسین کو یہ منظور نہیں تھا، نبی کے نواسے ہیں، جنت کے سردار ہیں، وقت کا امام ہے۔ تو ہمیں یہاں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ مولا کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، مولا کیا سکھا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، کربلا کیا سکھا رہی ہے اور ہم کیا عمل انجام دے رہے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ میسج، آج کا یہ پیغام ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ کہ اپنے زاویے کو، اپنی سوچ کو بدلیں۔ مولا جو عزت و ذلت کا مفہوم بتا رہے ہیں اس کو سمجھیں کہ مولا کیا بتا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بس آج کا یہ موضوع یہیں پر اختتام کرتے ہیں اس کا، اور انشاءاللہ یہ سوچ کر کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا، میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا، کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ تو بس اس صدقہ جاریہ کو جاری رکھتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس پیغام کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اپنے علم میں اضافہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی پیغام کے ساتھ، ایک نئے درس کے ساتھ، ایک نئے میسج کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔